प्रचारक जीवन कैसा होता है, कैसा सर्वस्व समर्पण करके चुपचाप विदा हो जाता है, इस बात को आज का जो भौतिक जगत समझ ही नहीं सकता है। आज जिस प्रकार का सारे संसार में भौतिकता का भरा चारों ओर बोलबाला दिखाई देता है, वहाँ कितनी पीढ़ियां चुपचाप विदा हो गई। आखिर इस सब का फल तो निकलेगा। कुछ हमें करना पड़ता है, कुछ परमेश्वर स्वयं करता है। और मेरा विश्वास है कि जो मनुष्य के नाते से हम सब लोगों को करना चाहिए, संगठन के नाते से करना चाहिए, वो हमारा कार्य तो हम कर ही रहे। कई बार निराशा भी होती है हमें, मगर ये तो परमेश्वर का खुद का कार्य है हमारे लिए। वो स्वयं कुछ परिस्थिति पैदा करेगा जिससे कि जो ये चुपचाप जीवन समर्पित हो गए, जिनका किसी को पता नहीं है, जिस लक्ष्य को ध्येय को लेकर चले गए, उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपने हाथ से इस कार्य को पूरा कराएंगे। तो गुरु जी जब बीमार हो गए तो लोगों को तो सबको लगने लगा कि अब अधिक समय नहीं रह सकेंगे। गुरु जी ने स्वयं कहा हमारे प्रताप नारायण जी को, तुम सोचते हो कि मैं चला जाऊंगा, जाने के बाद भी अदृष्ट रूप से डॉक्टर हेडगेवार ने जो मुझे कार्य सुपुर्द किया है उसको पूरा करके ही रहूंगा। ये बहुत बड़ा आश्वासन हम सब लोगों के लिए है जो चुपचाप समर्पित हो रहे हैं। हम सब उनके लिए एक आश्वासन है गुरु जी का कि गुरु जी स्वयं अदृष्ट रूप से हमको इस कार्य की पूर्ति करने के लिए और परिस्थितियां पैदा करेंगे और जिस कार्य को हम सब कर रहे हैं हमें समाधान भी होगा। हम सब लोगों को गौरव और गर्व होता है। ये परंपरा हमने निर्माण की है, उस परंपरा के हम सब एक अंग हैं। नए पौध आ रही है और निश्चय ही जो कुछ कार्य हम लोग सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध ही नहीं करेंगे। कई बार हमें शंका होती है इस भौतिक इस पूरे वातावरण में आने वाले समाज उसकी पूर्ति कर सकेंगे कि नहीं। मेरा तो विश्वास है कि शायद वो हमसे भी आगे निकल जाएंगे। अब जब पूज्य गुरु जी स्वयं कहते हैं कि इसके लक्ष्य की पूर्ति मुझे करना है, उन्होंने मोक्ष की इच्छा नहीं की है, तो हम सब लोग क्या मोक्ष की इच्छा करेंगे। दोबारा परीक्षा में नहीं आना है, ऐसी साधना होती है हमारे यहाँ, बहुत लोग कर रहे हैं और वो ही असल में लक्ष्य तो वही है। किंतु आज जिस प्रकार की परिस्थितियों में देश है, हम सब हैं, हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि हमें अपने भारत माता की सेवा करनी है। इसी हेतु से हम सब लोग लगे हैं और भविष्य में भी लगे रहे, जिससे कि इस भारतीय समाज में, इस देश में जो विकृतियाँ आई उनको हम दूर करके फिर से उसी परिस्थिति में पैदा कर सकें। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमको कोई मोक्ष चाहिए। हम तो चाहते हैं फिर से भारत में जन्म हो,
फिर से इसकी सेवा करने का हमें मौका मिले और जो कार्य अधूरा है उस काम को हम पूरा कर सकें। एक नाजी राणा जी कहते थे, इधर गए उधर आते हैं हम, ऐसा बोलते थे, और फिर सेवा में लग जाएंगे। इसी भावना से हम सब लोग सेवा के कार्य में लगे हैं। तो मानते ही नहीं, शरीर जाता है, फिर से शरीर मिलेगा भारत में, फिर से काम करेंगे, नई परिस्थितियों में काम करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग कहीं गए नहीं, फिर से वापस सब आने वाले हैं।